बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबी अव्वल का जुलूस खोखर मलवाना से इसका आगाज़ होकर चौधरी ज़ुल्फ़िकार अहमद सैफुल मलूक बहलोला के घर इख्तिताम हुआ। वहाँ एक खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया जाता है। महफिल का आगाज़ लावते कुरान पाक नाते रसूल मकबूल से किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाती है। चौधरी ज़ुल्फ़िकार अहमद सैफुल मलूक बहलोला ने जुलूस के तमाम शुरका का वालहाना इस्तकबाल किया। महफिल में नाख़वानी करने वाले और मौलवी हज़रात नोटों के हार पहनाए। ख़ुसूसी शिरकत कारी इनामुल्लाह के साहबजादे नकाबत के फ़राइज़ बाबर साहब ने अदा किए। अलहाज सूफ़ी सरफराज अहमद ने दुआ की। इस मौके पर चौधरी ज़ुल्फ़िकार अहमद सैफुल मलूक ने मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी शरीफ का कलाम पढ़कर दुनिया आखिरत की कामयाबी का दर्स दिया। ख़ुसूसी शिरकत शेख मौसम चौधरी, जावेद चौधरी, मज़र सैला चौधरी, महमूद अल हसन, मोनन चौधरी, फैज़ान जल चौधरी, अब्दुल मनान कोठा सवारियाँ इंतज़ामिया, चौधरी ज़ुल्फ़िकार अहमद सैफुल मलूक बहलोला, चौधरी आमिर हाल मुक़ीम मस्कत, चौधरी अवैस ज़हीर यूनान चौधरी, साकिब चौधरी, वासिफ चौधरी, हसीब चौधरी, जैगम अली, मामा साहिब, तैयब भट्ट, वसीम जट चकबद्दू थे। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदा मियाँ मुदस्सिर मज़र की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा की शेखपुरा आमद। सूबाई वज़ीर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना अदील तसव्वुर, DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर दीगर ज़िले अफसरान ने ज़ियारत मुक़द्दसा मरियमाबाद के इंतज़ामात का जायज़ा इजलास में शिरकत की। जबकि कमिश्नर लाहौर डिवीज़न और RPO शेखपुरा रीजन ने बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी सानिया आशिर, मेंबर्स पंजाब असम्बली मामरुल अतर, वसीम अंजुम सिंधु, मसीह बरादरी के अहदेदारान और पास्टर समेत मिनारटी नुमाइंदगान की भी इजलास में शिरकत। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राना अदील तसव्वुर और DPO समेत दीगर अफसरान की ज़ियारत मुक़द्दसा मरियमाबाद के इंतज़ामात बारे सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने तमाम मुतल्लिका इदारों को 4 ta 6 सितंबर तक ज़ियारत मुक़द्दसा मरियमाबाद के लिए बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतज़ामात करने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक हुकूमत अक़लीतों के हकूक़ रियाज एयर की इफ्ताही परवाज़ RX 676 आज शाम रियाज से लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी, जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़िज़ाई राब्तों के फ़रोग़ में एक अहम संग मील अबूर हुआ। इफ्ताही परवाज़ की आमद पर पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की जानिब से तैयारों को रवायती वाटर सल्यूट पेश किया गया। इस मौके पर इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में रिबन और केक काटने की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सऊदी अरब के सफ़ीर इज़्ज़त-ए-माब नवाफ बिन सईद अल मलकी ने शिरकत की। तकरीब में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एयरपोर्ट मैनेजर और डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर भी शरीक हुए। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एयरपोर्ट मैनेजर, डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर PAA लाहौर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को यादगारी सीनियर्स पेश किए। तकरीब में रियाज एयर की आला इंतज़ामिया बशमूल ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जबकि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर हुकाम ने भी शिरकत की। रियाज एयर रियाज और लाहौर के दरमियान हफ्ते में 3 परवाजें चलाई गई, जिससे दोनों शहरों के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ते में मज़ीद इजाफा और मुसाफिरों की आमदोरफ्त में सहूलत होगी। रियाज एयर की लाहौर में इफ्ताही आमद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़िज़ाई राब्तों को मज़ीद बेहतर बनाने और दोनों मालिक के दरमियान दरीना दोस्ती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। रियाज एयर के पाकिस्तान में ऑपरेशंस का इफ्तिताह 14 अगस्त को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हुआ, जहाँ रियाज से आने वाली इफ्ताही परवाज़ RX 660 का वाटर सल्यूट के साथ इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में सऊदी सफ़ीर, DGPAA एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद, सीनियर हुकाम और रियाज एयर के आला इंतज़ाम ने शिरकत की। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी रियाज एयर को लाहौर में खुशामदीद कहती हैं और पाकिस्तान में इसके इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर नए इमिग्रेशन काउंटर बना दिए गए हैं। मुसाफिरों की सहूलत में बेहतरी के लिए नए इमिग्रेशन एरिया को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया। इस हवाले से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक और संग मील अबूर कर लिया। नए इमिग्रेशन काउंटर्स का वज़ीर दाखिला सईद मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट मैनेजर और डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर के साथ बाकायदा इफ्तिताह किया। उन्होंने इमिग्रेशन
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر نئے امیگریشن کاؤنٹر بنا دیے گئے ہیں۔ مسافروں کی سہولت میں بہتری کے لیے نئے امیگریشن ایریا کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر نئے امیگریشن کاؤنٹر بنا دیے گئے ہیں۔ مسافروں کی سہولت میں بہتری کے لیے نئے امیگریشن ایریا کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ نئے امیگریشن کاؤنٹرز کا وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے ایئرپورٹ مینیجر اور ڈپٹی ایئرپورٹ مینیجر کے ساتھ باقاعدہ افتتاح کیا۔ انہوں نے امیگریشن ایریا کے فعال ہونے سے متعلق تمام سرگرمیوں کی نگرانی کی۔ وزیر داخلہ نے نئے فعال کیے گئے امیگریشن ایریا کے تفصیلی دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی لاہور ایئرپورٹ کی ٹیم کی کاوشوں اور کام کے اعلیٰ معیار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سنگ میل لاہور میں مسافروں کی پروسیسنگ اور مجموعی سہولت میں نمایاں بہتری لائے گا۔ وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شیخ عدنان قیوم بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ترقی پا کر تبدیل ہونے والے سپرنٹینڈنٹ انجینئر ملتان سید نذر عباس بخاری، تبدیل ہونے والے ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر محکمہ بلڈنگ ملک نیاز احمد اور نئے تعینات ہونے والے ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر محمد وارث ونس کے اعزاز میں محکمہ بلڈنگ سٹاف کے جانب سے پروقار تقریب میں شائع کا اہتمام۔ رخصت ہونے والے افسران کو یادگاری شیلڈز دی گئی۔ محکمہ بلڈنگ میں تعینات ایکسین نذر عباس کو سپرنٹینڈنٹ انجینئر ترقی اور ملتان تبادلے پر ان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایس ڈی او محکمہ بلڈنگ میڈم ہادیہ ارسلان، ہیڈ ڈرافٹ مین ارشد یعقوب گجر، سینئر ایڈیٹر سلیم شاہ، علیم خان چودھری، عبدالستار سمیت افسران ملازمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سید نذر عباس شاہ نے کہا کہ تبادلہ ملازمت کا کام یہ ہے کہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کو دیانتداری، خلوص اور احساس ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں تاکہ ہمیں جو منصب اور اختیار دیا گیا ہے اس کی پاسداری کا حق ادا ہو سکے۔ عوامی خدمت ہی کسی بھی سرکاری عہدے کی اصل پہچان ہے۔ اس موقع پر تبدیل ہونے والے سید نذر عباس شاہ ڈی اے او ملک نیاز کو یادگاری شیلڈز دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے اجمل جبیل کی رپورٹ سے۔ تحصیل احمد پور شرقیہ کے علاقے خیرپور ڈاہا میں رورل ہیلتھ سینٹر کے انچارج اور سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عبدالستار چنر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نہایت احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ نہ صرف مریضوں کا خود معائنہ کرتے ہیں بلکہ انہیں بہترین طبی مشورے اور سہولیات بھی فراہم کرتے ہیں۔ مریضوں سے خوش اخلاقی، شائستہ رویہ اور ہمدردانہ انداز گفتگو ان کی شخصیت کا ایسا نمایاں وصف ہے جو ہر آنے والے مریض کو راحت پہنچاتا ہے۔ ہسپتال کا رخ کرنے والے سائلین اور مریضوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نہ صرف انہیں مکمل وقت دیتے ہیں بلکہ ان کی طبی کیفیت کا بغور جائزہ لے کر بہترین رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ علاقہ مکینوں اور سماجی حلقوں نے ڈاکٹر عبدالستار چنر کی اس مخلصانہ کاوش کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت ہی اصل معالج کی پہچان ہے۔ پتوں کی خبر شامل کرتے ہیں ہماری تحصیل رپورٹر محمد عمر کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی آل راؤنڈر کرکٹر رانا فہیم اشرف کے گھر محفل میلاد کا انعقاد۔ پتوں کی ملک بھر کی طرح معروف پاکستانی آل راؤنڈر کرکٹر رانا فہیم اشرف کی رہائش گاہ پر بھی جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں ایک پروقار اور روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا جس میں اہل علاقہ، معزز شخصیات اور عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز لاوت اکرام پاک جس کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے معروف نعت خوان حضرات نے نعت رسول مقبول پیش کی، جبکہ حاضرین نے درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے اپنے جذبات محبت کا اظہار کیا۔ محفل کے دوران پورا ماحول ذکر مصطفیٰ اور درود و سلام کے صداؤں سے معطر رہا۔ اس موقع پر معروف عالم دین علامہ جمیل سعیدی نے خطاب کرتے ہوئے حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ، اخلاق حسنہ اور تعلیمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کی سیرت مبارکہ انسانیت کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ محفل کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد، امن استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق ریسکیو 122 کی جانب سے ڈی ایچ کے اسپتال کے عملے کے فائر سیفٹی ٹریننگ۔ بہاول نگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سید محمد عباس شاہ کی ہدایت پر ریسکیو 122 بہاول نگر کی جانب سے ڈی ایچ کیو اسپتال کے عملے کو ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے خصوصی فائر سیفٹی اور فائر کنٹرول ٹریننگ دی گئی۔ تربیتی سیشن کے دوران ریسکیو ماہرین نے اسپتال کے عملے کو آگ لگنے کے بنیادی وجوہات اور آگ کی بنیادی اجزاء جن میں آکسیجن، حرارت اور ایندھن شامل ہیں کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ اس موقع پر ریسکیو اہلکاروں نے عملے کو فائر ایکسٹنگوشر کے درست استعمال، آگ پر قابو
पाने और हंगामी सूरत-ए-हाल में फौरी महफूज रद्द अमल के अमली तरीके भी सिखाए। शुक्र को अस्पताल में मरीजों, लाकिन और अमले के तहफ़्फ़ुज़, इनखला और हंगामी सूरत-ए-हाल में फासिक इक़दामात के हवाले से भी आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने कहा कि अस्पताल जैसे सास इदारों में फायर सेफ्टी के मौसम इंतज़ामात और अमले की तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे तरबियती प्रोग्राम्स का मकसद किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में बर वक्त कार्रवाई करते हुए कीमती इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि फायर सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के हवाले से तरबियती आगाही सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखा जाए। खबर शामिल कहते हैं नसीराबाद से माही नुमाइंदे शिराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक राइस मिल्स का एहतजाज, इंडस हाईवे ब्लॉक ट्रैफिक मअतल। नसीराबाद में सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर सैकड़ों राइस मिल्स ने महकमा खुराक और फूड इंस्पेक्टर बशीर मेंगल के मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद एजाज तनियों, नियाज अली बरेरू, हाजी नवाब अली तनियों और दीगर की क़यादत में एहतजाज के बायस इंडस हाईवे पर ट्रैफिक मअतल हो गई। रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि महकमा खुराक बगैर किसी जवाब के राइस मिल्स की कोठरियों पर छापे मारकर गंदम और दीगर गल्ला के ले जाते हैं और मिल मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने फूड इंस्पेक्टर बशीर मेंगल की जानिब से बड़ा में सेलर से ज़बरदस्ती गंदम लेने की कोशिश के मामले को नाइंसाफ़ी करार देते हुए हुकूमत सिंध से फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और इनके मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा किया। राइस मिल्स रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं डीएम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो के करीब घर में फायरिंग, मियाँ बीवी जाँ बहक। मीरपुर मथैलो के करीब गांव मीर खान वसीर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुबैना तौर पर अब्दुल जब्बार वसीर ने घरेलू नचाकी पर अपनी अहलिया राबिया वसीर को गोली मारकर कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हरास फैल गया, जबकि इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है, जबकि आखिरी इत्तलात तक वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। एलडीए टाउन प्लानिंग जोन 7 के एरिया में गैर कानूनी मार्केटें बनने का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर आयशा मुताहिर अपनी सीट तक महदूद और एसी में रहती हैं, जिसका फायदा उठाते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर फैसल गैर कानूनी तामीरात करवाने में मसरूफ अमल हैं। मजीद बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब शहबाज काज़मी से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, एलडीए टाउन प्लानिंग जोन 7 में कभी कभी फर्जी ऑपरेशन किए तो जाते हैं, लेकिन बाद में गैर कानूनी तमीरात मुकम्मल भी करवा दी जाती है। यही वजह है कि डायरेक्टर आयशा मुताहिर जो कि अपनी सीट तक महदूद रहती हैं और शायद एसी के मज़े लेती रहती हैं, इस वक्त भी एलडीए रोड पर गैर कानूनी मार्केट बड़े धड़ल्ले से जारी है। जो कि नए आने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर फैसल, जो कि अपने आप को चीफ टाउन प्लानर भी समझते हैं, वो अभी तक गैर कानूनी तमीरात मार्केट के खिलाफ कार्रवाई करने से कासर है। लगता है कि नोटों की चमक ने इनकी आंखें भी थोड़ी सी धुंधली कर दी हैं, जिसकी वजह से इनको इतनी बड़ी गैर कानूनी मार्केटें नज़र नहीं आती हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो डीजीएलडीए के गैर कानूनी तमीरात को गिराने के लिए सख्त अहकामात भी हैं। अब देखना यह है कि निशानदेही होने वाली गैर कानूनी तमीरात को मस्मार किया जाता है या नहीं, या फिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।